नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले लगभग एक सप्ताह से अपने दाईं आंख में कुछ परेशानियों के कारण मैं आपके सम्मुख नहीं आ पाया। ऑपरेशन के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हाल के दौर में सही कहा है कि समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन इसी से बना है। जबकि हमारी मोरल एजुकेशन में यह बात सदियों से कही जाती रही और कई मोटिवेटर्स द्वारा इसे रिपीट भी किया गया है। समय एक अनमोल संसाधन है, यह बात आमतौर पर सभी जानते हैं। समय का कुशल और ऑप्टिमल यूज कार्य की दुनिया में बहुत चिंता का विषय है। आपका वैल्यू और आउटपुट आपके द्वारा अलॉटेड टाइम पीरियड में किए गए कार्य के क्वालिटी और क्वांटिटी से मापा जाता है, और एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट के बिना आप अपने गोल्स को शायद ही अचीव कर सकें। यह आपके पर्सनालिटी में एक डेफिनेट वैल्यू एडिशन है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अधिक इफेक्टिव वर्क और प्रोडक्टिविटी के उद्देश्य से अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करने, अरेंज करने और बजट बनाने की कला है। टाइम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य अपने टाइम का अधिक से अधिक लाभ उठाना है। एक अच्छे टाइम मैनेजर न केवल कम समय में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, बल्कि वह अधिक आराम, फोकस्ड और अपने लाइफ पर कंट्रोल भी महसूस करता है। दूसरी ओर, यदि आप अपने टाइम का मैनेजमेंट की परवाह नहीं करते, तो आप जितना हो सकता है उससे कम प्रोडक्टिव होंगे। आप बहुत अधिक तनाव में रहेंगे और थका हुआ भी महसूस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट आपको उन चीज़ों पर फोकस करने में हेल्प करता है जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है, बजाय कम प्रायोरिटी वाले काम के जो आपको बस बिजी रखते हैं। यही कारण है कि आजकल कंपनियां ऐसे कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी देती है जिनके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होता है। टाइम मैनेजमेंट का पहला गोल्डन रूल है समय के प्रति आपका एटीट्यूड, यानी आप समय को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। यह आपका काम को पूरा करने के डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। अपनी वर्क प्लान और शेड्यूल पर टिके रहकर अपनी कमिटमेंट्स, प्रॉमिसेस और एश्योरेंस को पूरा करने में यह आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना दिखाता है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस स्किल्स को सीख सकते हैं और उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बस प्रैक्टिस और डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। टाइम मैनेजमेंट का फोकस वास्तव में आपके बिहेवियर को बदलने पर है, टाइम को बदलने पर नहीं।
यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल टाइम मैनेजमेंट टिप्स पर डिस्कस करूँगा। जैसे टाइम मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आगे का प्लान बनाना। एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट पे नेक्स्ट स्टेप वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड जगह पर काम करने में बहुत सारा वैल्यूएबल टाइम बर्बाद होता है। ऐसी जगह पर एफिशिएंटली काम करना संभव नहीं है। एक वीक में आपको जो भी एक्टिविटीज़ करनी है उनकी एक लिस्ट बनाएं। 1 से 5 के स्केल पर एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी दें। 1 नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट को और 5वें नंबर पर सबसे कम इम्पोर्टेंट को रखें। इससे आपको फोकस करने और अपना ज़्यादा टाइम और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर खर्च करने में हेल्प मिलेगी। आप हर दिन उन दिन के कार्यों को प्रायोरिटी देकर और अपने परफॉर्मेंस का बेंचमार्क तय कर सकते हैं। हर वीक की शुरुआत में अपना शेड्यूल बनाएं और जब तक कोई अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट या चेंजेस ना हो जाए तब तक उस पर टिके रहें। अपने वर्क प्लेस पर प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के बीच अंतर करें। रेगुलरली इवैल्यूएट करें कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं और ऐसी कोई एक्टिविटी न करें जो अब आपके पर्पस को पूरा नहीं कर रही है। अपना वैल्यूएबल टाइम बचाने के लिए कम प्रायोरिटी वाले रिक्वेस्ट को न कहना सीखें। शायद सबसे कॉमन और मेजर रीजन जो आपके आउटपुट को इफेक्ट करता है और आपके टाइम शेड्यूल को गड़बड़ा देता है वह है टाल मटोल की आदत, यानी किसी ऐसे काम को करने में देरी करना जो आपको करना चाहिए। टाल मटोल और आलस्य को हराने की एबिलिटी सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में से एक है। टाल मटोल को ये अपने रीजन्स को पहचानें, उन्हें एलिमिनेट करना शुरू करें। अगर आप रूटीन बना सकते हैं और जितना संभव हो उस पर टिके रह सकते हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। टाइम वेस्ट करने वाली हैबिट्स की एक लिस्ट बनाएं। उन हैबिट्स को आइडेंटिफाई करें जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं। फिर एक एक कर उन पर काम करें और ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्हें खत्म करें। किसी बुरी आदत को खत्म करने का एक तरीका यह है कि उसे किसी अच्छी आदत में बदल दिया जाए। हर काम के लिए समय सीमा तय करें। उदाहरण के लिए ईमेल पढ़ने और उनका जवाब देने जैसी एक्टिविटी के लिए एक दिन में 1 घंटे या उससे ज़्यादा की लिमिट तय करें। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो अपने थॉट्स शेयर करें ताकि मुझे आपकी नीड्स की जानकारी मिले।
आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन या मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम से जुड़े। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा ताकि आप बिना किसी हसल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।